नमस्कार। कल हम लोग मोशन के बारे में पढ़े थे, है ना। चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th का चल रहा है। तो मोशन के बारे में पढ़े थे और रेस्ट के बारे में पढ़े थे, है ना। तो मोशन यानी कि चेंज इन पोजीशन, और यहाँ पे नो चेंज इन पोजीशन, तो रेस्ट हो गया और ये मोशन हो गया। और फिर हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे। डिस्टेंस पाथ लेंथ होता था और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस और डिस्टेंस क्या, पाथ लेंथ, है ना। एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग बोलते थे डिस्टेंस, और शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, ओरिजिनल पाथ। दोनों का यूनिट जो है मीटर ही होगा। दोनों का यूनिट क्या होगा, मीटर। कल शायद बताना भूल गए थे, ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। तो ये सब कल पढ़े थे। आज हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन टाइम का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। हो सकता है ना, कल बताया था ना जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, अगर वो चल के फिर वापस अपने ही जगह पे आ गया, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। यहां से चला और यहां से यहां तक गया, फिर यहां से फिर वापस यहां आ गया, वापस आ गया। तो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताया था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो यहां जहां से चल रहा है वहीं पे आकर के वापस बैठ जा रहा है, तो इसका इनिशियल पोजीशन भी सेम है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 मीटर in 40 सेकेंड। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक फार्मर है, वो जो फार्मर है, एक स्क्वायर वो है, फील्ड है, क्या है, स्क्वायर फील्ड। ABCD हम लोग मान लेते हैं, एक स्क्वायर फील्ड है। तो वही इस फील्ड के बाउंड्री पे चलता है, ठीक है। और इस फील्ड का साइड, स्क्वायर का साइड कितना है, 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर साइड है उसका। और उसी फील्ड पे वो उसी फील्ड के बाउंड्री पे वो चलता है, और 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। कितने सेकंड में, 40 सेकंड में, ठीक है। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड, इक्वल टू क्या होगा, अरे भाई इसका जो पेरीमीटर है उतना ही ना होगा। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू, तो 4 इंटू 10, 40 मीटर ना, समझे। तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, 4 इंटू साइड। भाई इधर 10 मीटर चला, इधर 10 मीटर चला, इधर 10 मीटर चला, इधर 10 मीटर चला, 10 10 20 10 30 10 40 हुआ ना। 4 इंटू साइड, वही तो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो वही है। तो 4 इंटू 10 यानी कि 40 मीटर। फिर व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड यहां से शुरू कर रहा है। अब 2 मिनट 20 सेकेंड में कहां पहुंचेगा, 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट किया, तो टाइम कितना है, 2 मिनट
20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 60 प्लस 20, तो 2 इंटू 60 कितना हो गया, 120 प्लस 20, यानी कि 140 सेकेंड। कितना हो रहा है? अब 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो आप 40 देखिए, 40 सेकेंड में 40 मतलब कि 40 सेकेंड में 40 मीटर चल रहा है, ठीक। 40 सेकेंड में, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 40 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड कितना होगा? 40 मीटर अपॉन में 40, 40 बाई 40 यानी कि 40 से 40 कट गया, यानी कि 1 मीटर ट्रेवल करेगा। कितना करेगा ना भाई? अरे 40 सेकंड में 40 मीटर, तो 1 सेकंड में करेगा ना। तो फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 140 सेकंड, टाइम कितना है? 140 सेकंड है ना, तो 140 सेकंड में 1 इंटू 140, अरे 1 इंटू 140 करेंगे ना, 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 140 सेकंड में 140 से इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? 140 मीटर। एक गाड़ी है 1 सेकंड में 5 मीटर चलती है, तो 5 सेकंड में कितना चलेगी? एक व्हीकल है 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, 1 सेकंड में कितना है? 5 सेकंड में, अरे इंटू करेंगे ना भाई, क्या करेंगे इन दोनों का आपस में इंटू कर देंगे, 5 5 जा 25 मीटर। क्या आप लोग को यूनिटरी मेथड नहीं पता है? एक पेन का दाम 5 रुपये है, तो 10 पेन का दाम कितना होगा? 50। क्यों? यूनिटरी मेथड यही तो है। 1 यूनिट का हमको पता रहता है, तो फिर हम लोग कितना भी यूनिट का निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, है ना। तो यूनिटरी मेथड में यही होता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का पता है कि 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, तो 140 सेकंड में 140 मीटर है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा। तो 140 मीटर, अब 140 मीटर में कहाँ पहुँचेगा बताइए? 140 मीटर में कहाँ पहुँचेगा? एक राउंड में 40 मीटर चल रहा है, दूसरा राउंड में 40 मीटर चलेगा, मतलब 140 मीटर में, अगर हम लोग 140 मीटर में देखें तो एक राउंड में 40, दूसरा राउंड में 40 यानी कि 80 पे पहुंचा, तीसरा राउंड में 40 तो यानी कि 120 पहुंचा, फिर यहाँ 20 मीटर और यहाँ पे पहुंचेगा ना। यहाँ पे 140 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो मतलब कि यहाँ से एक राउंड कंप्लीट किया तो 40, फिर से 40, 80, फिर से 40, 120, फिर बचा कितना? 20 ना, तो 10 + 10 20, यानी कि 20 मीटर यहाँ पहुँचा। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब हम इसके बाद यहाँ बना देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ लिखेंगे ऑन ट्रेवलिंग 140 मीटर द फार्मर विल रीच टू पॉइंट सी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? ए से लेकर के सी तक, ए सी, जो कि ए सी एक डायगोनल है, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू 10, यानी कि 10√2 मीटर। ठीक है, 10√2 मीटर, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है। ऐसा होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता ही है, ये गलत है, फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। दोनों ही गलत है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है कभी भी डिस्टेंस से तो बड़ा होता ही नहीं है, बताए थे ना कल, हमेशा उसे रहेगा तो छोटा ही रहेगा। ठीक, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए देखिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है।
जैसे कोई एक गाड़ी है, ठीक है, ए एक गाड़ी है, 5-5 सेकंड का इंटरवल है। कितने सेकंड का? 5-5 सेकंड का इंटरवल है। हर 5-5 सेकंड में जानते हैं, हर 5-5 सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा है। हर 5-5 सेकंड में 10 मीटर चलता है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। वो यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा? जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हर 5 सेकंड में, 5-5 सेकंड का इंटरवल है, 5 सेकंड, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5-5 का इंटरवल है ना, ठीक है, ठीक है। तो 5-5 सेकंड में, हर 5-5 सेकंड में वो 10-10 मीटर ही चल रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? उसका उल्टा हो जाएगा। ये ए का था, अब बी जो है, बी कैसे चल रहा है? बी चल रहा है, पहला 5 सेकंड में 10 मीटर चला, दूसरा 5 सेकंड में जो है 15 मीटर चला, तीसरा 5 सेकंड में 8 मीटर चला, अगले 5 सेकंड में जो है 12 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर अगले 5 सेकंड में जो है 13 मीटर चला। उसका कोई ठिकाना नहीं है ना। स्पीड बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है, घटाता है ना। कॉन्स्टेंटली नहीं चल रहा है। जब कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता है, जब कोई बॉडी है ना, व्हेन अ बॉडी डू नॉट कवर इक्वल या फिर व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल तो फिक्स है, जैसा उसमें फिक्स था इसमें भी वैसे ही फिक्स है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा जो ए है वो यूनिफॉर्म मोशन में है और जो बी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है कि नहीं? बात समझ में आ गया? तो यही है। अब है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मोशन का रेट को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? मोशन के तो रेट ऑफ मोशन को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो उसका एक यूनिट है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? स्पीड, ठीक है। तो यही है रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन क्या है? स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, समझे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, समझे? इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है मीटर। इसका डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। और इसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, समझे? क्या है स्पीड? स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं रहता है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो डिस्टेंस में तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बताया था ना कल। तो मैग्नीट्यूड उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह से मतलब कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ स्केल से नापा जाता है ना, मैग्नीट्यूड होता है उसमें। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। तो ये भी स्पीड भी क्या है? स्केलर है, ठीक? समझ में आ गया? तो ऐसे। और इसका बिगर यूनिट भी है, जैसे जनरली आप लोग मीटर पर सेकंड में नहीं देखते होंगे, आप लोग देखते होंगे तो किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है ना, ठीक है। आपका जो गाड़ी में जो ऐसे स्पीडोमीटर होता है, अच्छा स्पीड नापने के लिए एक मीटर होता है। स्पीड जो है हम लोग किसी से नापते हैं? स्पीडोमीटर से।
है ना, वो गाड़ियों में लगा रहता है ना जो कांटा, गाड़ी का जो कांटा होता है स्पीड जो बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर, समझे, है ना। और जो एक डिस्टेंस नापने वाला होता है उसी में गाड़ी में ऐसे वाइट वाइट टाइप का लगा रहता है, आप देखे होंगे, वो ऐसे से कितना किलोमीटर चला उसमें बताता है ना। वो जो मीटर होता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस को नापने वाला ओडोमीटर और स्पीड को नापने वाला स्पीडोमीटर, बस समझे यही। तो हमारा जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर उसमें जो उसमें जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, उसका यूनिट, उसमें यूनिट जो लिखा रहता है वो क्या रहता है, किलोमीटर पर आवर, है ना। उसमें किलोमीटर पर आवर में रहता है, मतलब उसका यूनिट, समझे। तो यही है। अब जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मतलब कि अब हम लोग की बस चली, है ना, यहाँ से चली, फिर इटारसी तक जाना है, तो बीच में कहीं कहीं जगह पे रुकते 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 जाता है, स्टॉप पे रुकते जाता है। तो अब उसका स्पीड अगर हम लोग को पता करना है तो हम लोग ऐसे जब गाड़ी चलता है कि रुक रुक के चल रहा है या फिर कहीं पे ज़्यादा स्पीड में चला, कहीं पे कम स्पीड में चला, जब चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पर स्पीड निकालने से काम नहीं चलता है, वहाँ पर क्या करना पड़ता है, एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है ना। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड निकालेंगे। और वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ से इटारसी तक का फिर डिस्टेंस नाप लीजिए, मतलब वो कर लीजिए, और फिर टोटल टाइम कितना टाइम लगा वो निकाल लीजिए, ठीक है। फिर आप उसका क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो यही है। और स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को s से और टाइम को t से, ये फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल्स टू एस बाई टी। v क्या है, स्पीड है, और s क्या है, s डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम, बात समझे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा इसका एग्जांपल नंबर 8.1 कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, पहला 16 मीटर 2 सेकेंड में, और अनदर 16 मीटर जो है, सॉरी पहला 16 मीटर 4 सेकेंड में और अनदर 2 सेकेंड में। तो करना कुछ थोड़ी है, टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 16 + 16 32, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 4 + 2 6 सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो 32 अपॉन में 6, कोई दिक्कत, तो ऐसे कर दें। अब एक है स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन अपॉन में टाइम। या फिर हम लोग वेलोसिटी को ऐसा भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मूवमेंट हो रहा है, समझे, इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो क्या है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है। क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, समझे, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे, है ना। ये होता है वेलोसिटी, इसका भी ये, अच्छा वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये, वेक्टर क्वांटिटी, समझे, सुनिए सुनिए सुनिए, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका भी यूनिट
इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे v इक्वल टू एस बाई टी, और इसका भी यूनिट जो है वही होता है जो स्पीड का होता है, मीटर पर सेकेंड। बड़ा बिगर यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। जनरली हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट ही यूज करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड यूज करेंगे, है ना। फिर इसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन में 2, समझे। ये होता है एवरेज वेलोसिटी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन टाइम है। क्वेश्चन टाइम का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आप लिख सकते हैं, अभी बताया गया। स्पीड स्केलर होता है, वो वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है कि नहीं। दोनों का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होता है, उसमें कोई वो डिफरेंस नहीं। और मतलब ये इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी भी चेंज करेगा। स्पीड कभी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो हो सकता है। स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और स्पीड से हमेशा वेलोसिटी कम ही रहेगा। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इक्वल। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल होंगे। अरे भाई अभी तो बताए थे ना कि जब कल हम बताए थे कि डायरेक्शन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है तब, है ना। स्ट्रेट रोड पे जब ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब कोई भी गाड़ी स्ट्रेट मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होंगे, है ना। बात समझे, है ना। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा जब, मतलब कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा तो फिर, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड का भी यूनिट होता है डिस्टेंस अपॉन, मतलब कि सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही वेलोसिटी भी होता है ना। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सेम चीज़ होता है, मतलब ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है स्पीड, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब इक्वल हो गए तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जब लिखना पड़ेगा कि व्हेन बॉडी ट्रेवल्स ऑन द स्ट्रेट रोड, है ना, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, है ना। जब स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रहा है बॉडी, जब उस अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है और स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, स्पीड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, बताए थे अभी, क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। पाथ कैसा दिखेगा, स्ट्रेट रहेगा, है ना। यूनिफॉर्म मोशन में पाथ जनरली स्ट्रेट ही रहता है ना। अब इसके बाद ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, सिग्नल, स्पेसशिप सिग्नल भेजा, और कितनी देर में पहुंचा, 5 मिनट में पहुंचा। कितनी देर में पहुंचा, हाँ। तो वो स्पेसशिप कितना दूरी पर है, उसका डिस्टेंस निकालना है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको पता है
जो सिग्नल आता है वो लाइट सिग्नल आता है, और लाइट सिग्नल आया तो लाइट का स्पीड क्या होता है हमको पता है। लाइट का स्पीड क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ठीक है, थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बात समझे। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट हो गया हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट लग रहा है। 5 मिनट यानी कि 5 × 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। 5 × 60 यानी कि 300 सेकेंड लगेगा। क्या लगेगा 300 सेकेंड, बात समझे। तो 300 सेकेंड अब हमारे पास टाइम मिल गया 300 सेकेंड, और स्पीड ये है, तो अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यानी कि v इंटू टाइम। तो v क्या है यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम क्या है 300 सेकेंड। ठीक है, 3 3 जा 900 इंटू ये 10⁸, तो 9 इंटू 10⁸, और ये 2 0 और 10⁻⁻, सॉरी मीटर, है कि नहीं। तो 9 इंटू 10⁻10 मीटर, समझे। उसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻7 किलोमीटर, समझे। तो ये हो जाएगा, तो यही है, इसको आप लोग बनाइए। और फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चन है, ओडोमीटर, एग्जाम्पल नंबर 8.2, ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो स्टार्टिंग में कितना है रीडिंग 200 किलोमीटर, और फाइनल आने के बाद फिर रीडिंग कितना है 2400 किलोमीटर। तो इसमें से उसको माइनस कर देंगे ना। देखिए पहले जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर का जो कांटा है वो 2000 बता रहा है। क्या बता रहा है 2000 किलोमीटर, है ना। और फिर फाइनली 2400 किलोमीटर बता रहा है। ठीक है, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 400 किलोमीटर चला ना। अब भाई पहले आप यहाँ से कोई घर से निकलता है तो देखो भाई कांटा यहाँ पर है, अब यहाँ पर पहुँच गया, इतना तो बताता ना भाई इतना किलोमीटर चला, है ना। तो वही बता रहा है कि ये 400 किलोमीटर चला। कितना टाइम लिया 8 आवर्स, ट्रिप में कितना टाइम लगा 8 आवर्स। तो आप उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 5 जा 40, तो 50 किलोमीटर पर आवर। उसको आप मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 50 इंटू 5/18, है कि नहीं, 5/18 हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, है ना। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 15 5 जा 250 अपॉन में 18 से डिवाइड कर दीजिए उसको, 18 बन जाए 18, और फिर ये 3 टाइम्स में चल जाएगा, फिर 0.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक along the same straight line, फाइंड द एवरेज स्पीड। 180 मीटर कितना देर में ट्रेवल करी उषा जो है, यहाँ से पुल में चलती है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर वापस यहाँ से यहाँ चली जाती है। ठीक है, तो जाने में 90 मीटर, आने में 90 मीटर, तो 180 मीटर ट्रेवल कर रही है कितनी देर में 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में ट्रेवल कर रही है 180 मीटर। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 180 मीटर। देखिए सुनिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, 180 मीटर अपॉन में 1 मिनट, टाइम कितना है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट को 60 से इंटू कर देंगे, यानी कि इतना 60 सेकंड, यानी कि 180 अपॉन में 60, 0 0 ये कट गया 3, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है
जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां से गई वहीं पे वापस आ गई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जब जीरो है तो एवरेज इस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। 0/60 करो चाहे कुछ भी करो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना करिए आप लोग। ओके, थैंक यू, नमस्कार।